लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम कौन है? सनातन धर्मी लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं। सनातन में 3 शब्द आते हैं। पहला आता है, एक आता है प्राचीन, एक आता है नवीन जो नया है, जो न्यू ब्रांड है, और एक है प्राचीन, मतलब जो प्राचीन से भी प्राचीन और नए से भी नया है, वो है सनातन। या मैं योग कहूं इस बात को कि जो अनादि है, अनंत है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, उसको कहते हैं सनातन। संसार में कोई व्यक्ति हो, संगठन हो, मत हो, मतांतर हो, कोई दल हो, कोई पार्टी हो, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं जातस्य ध्रुवम जन्म, जन्म जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आप लोगों ने कथावाचकों के मुख से एक बात सुनी होगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो सबसे पहले परमेश्वर जो अनादि नित्य है, दूसरा परमेश्वर का ज्ञान जो अनादि नित्य है, और तीसरी सृष्टि जो अनादि, सृष्टि में प्रकृति आई और जड़ चेतन दोनों चीजें, तो ये क्या है? अनादि नित्य है। अनादि और नित्य से मिलकर के बनता है सनातन, ये है सनातन। और हम सब जो लोग हैं वो कौन है? सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ईश्वर का ज्ञान क्या है? वेद ज्ञान, वेद। तो हम सनातनी लोग हैं, और हमसे हटके भी कुछ लोग हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी, मुसलमान, ऐसे अनेकों लोग हैं जिनकी गणना बहुत कठिन है करना। बहुत लोग हैं अलग अलग संप्रदाय के। और आज देखेंगे चाहे आदिवासी को ले लीजिए, आदिवासियों को देखिए, वहां पर भी उनके रीति रिवाज जो होते हैं तो कितने अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं हमसे। तो जो सनातन है, सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको उखाड़ना, इसको खत्म करना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। लेकिन ये जितने भी अलग लोग हैं, ईसाई, यहूदी, पारसी इत्यादि, ये लोग अगर हम इनके बीच में जाकर के झुकते देखें तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, सुख, सुख चाहते हैं। अब ये माइक है, ये माइक यहां पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि मेरी बात वहां तक पहुंच सके, मुझे ज्यादा चिल्लाना ना पड़े, इसीलिए ये एक सुख का साधन बना है। ये पंखा है, ये पंखा आपको गर्मी में लगे इसलिए ये पंखा लगाया गया है, तो ये एक सुख का साधन है। जब ऐसे आचार्य चाणक्य जी से पूछा जाता है सुखस्य मूलम किम, सुखस्य मूलम किम, तो आचार्य जी चाणक्य जी उत्तर देते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, धर्म ही सुख का मूल है। धर्म को अपने जीवन के व्यवहार में लाना यही सुख है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुख का। मुझे कहानी याद आती है, जब काशी में, काशी जिसे वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी की गलियों से ब्रह्मचारी गुजर रहा था। जब वो ब्रह्मचारी गुजर रहा था तो उसके कांधे पर एक बूंद पड़ी। उसने ऊपर देखा, मौसम एकदम ठीक है, हवा चल रही है, लेकिन ये बूंद कहां से आई? जब उन्हें उसने और थोड़ा गौर से देखा
तो उसकी नजर पड़ी कि ऊपर से एक रानी रो रही है, और रानी रो रही थी तो उसका जो आंसू था उसके कांधे पर टपका। तो ब्रह्मचारी ने पूछा कि रानी क्यों रोती है? तो रानी ने उत्तर दिया कि मैं इसलिए रोती हूं क्योंकि आज मैं देख रही हूं कि सनातन धर्म का सूर्य अस्त होने वाला है। इस सनातन धर्म को कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इस सनातन धर्म को बचाना चाहती हूं, लेकिन मैं सनातन धर्म को बचा नहीं पा रही। तब वो ब्रह्मचारी कहता है, सावधान रानी, दोबारा मुझसे इस प्रकार के वचन नहीं निकलने चाहिए। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए ये कुमार भट्ट अभी जिंदा है। मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा, मैं सनातन धर्म का सूर्य अस्त नहीं होने दूंगा। और उस कुमार भट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के, जिसे जो बिहार में स्थित है, हम जिसके ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का बिहार है। नालंदा बौद्ध बिहार, नालंदा बौद्ध बिहार बोला जाता है उसको। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो हमसे अलग है, वो हमसे अलग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति थी जो हमारी सनातन धर्म के अनुकूल नहीं थी। थोड़ा सा हमसे विचलित था, लेकिन हमारा ये ऐसी कोई बात नहीं। हमारा जो मुख्य है वैशाली था, उदयंतपुरी था, विक्रमशिला था। ये विश्वविद्यालय थे उस समय के विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जिनका नाम आज सुनाई नहीं देता है। ये जो विश्वविद्यालय थे, ये इनमें कम से कम 20-30 हजार ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे, और इनके अंतर्गत, इनके नियंत्रण में बहुत से गुरुकुल चलते थे, और उन गुरुकुलों को ये इनके अनुसार चलाए जाते थे। ये हमारे मूल विश्वविद्यालय थे। और जब कुमार भट्ट पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय में, उसने दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद उसने 2.5-3 वर्ष तक उनके ग्रंथों को पढ़ा, और उनके ग्रंथों को पढ़ करके पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को एक चुनौती दी कि अगर कोई मुझसे शास्त्रार्थ हो सकता है तो आए। तुमने वेद नहीं पढ़े, तुमने वेद को जाना नहीं, लेकिन तुमने वेद का खंडन कैसे किया? आओ, मैं पूरे विद्यालय में चुनौती देता हूं, कोई भी आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करे, कोई भी आकर के मुझसे लड़े। पूरे विश्वविद्यालय में कोई उसके समान, उसका कोई वेद का उसके सामने खंडन नहीं कर सका। जिस संस्कृति को बचाने के लिए, जिस चाणक्य ने कहा था सुखस्य मूलम धर्म, जिस धर्म को बचाने के लिए कुमार भट्ट जीवन में लड़ाई लड़ता रहा, जिस धर्म को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी, और जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को बचाने के लिए अर्वाचीन समय में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ, जिसको हम स्वामी दयानंद के नाम से जानते हैं। ऐसे महापुरुष, इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जिस समय इस देश पर अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज लोग अगर किसी भी व्यक्ति पर थोड़ी सी भी शंका हो कि उस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कुछ किया है, उसको कौन फांसी या गोली से मार करके उड़ा देते थे। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनकी चिन्नी बखेड़ के रख दी उनके ग्रंथों की कि तुम्हारा ग्रंथ क्या है हमारे वेदों के आगे, तुम क्या ये संसार में पाखंड फैलाते हो। तब जाकर के ये सनातन धर्म बचा है। और आज इस सनातन धर्म को बचाने के लिए भारत में कितने गुरुकुल हैं? 20, 50, 80, 100, 150? मुझे लगता नहीं कि ये गुरुकुल सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे। आज आवश्यकता है कि हम अपने गुरुकुलों के बारे में, सभ्यता के बारे में चिंतन करें। आज आवश्यकता है कि आज हम अपने गुरुकुलों, अपने इतिहास के बारे में जानें, और उस इतिहास को जान करके समाज में प्रस्तुत करें, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को दोबारा से लागू किया जाए। ऐसा हमें चिंतन और समाज के अंदर ऐसी आवाज उठानी चाहिए। और हम तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो ये मुख्य कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के सामने की बारी को एक बहुत बहुत धन्यवाद।